दोस्तों, भारत में कई चमत्कारिक और रहस्यमयी मंदिर हैं, जिसमें दक्षिण भारत में स्थित भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर भी शामिल है। भगवान तिरुपति बालाजी का चमत्कारिक और रहस्यमयी मंदिर भारत समेत पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये मंदिर भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। ये मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में त्रिमुला पर्वत पर स्थित है और ये भारत के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है। ऐसे में दोस्तों, क्या हुआ जब एक लड़की चुपचाप रात 2:30 बजे तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर चली गई और फिर मंदिर के अंदर जो चमत्कार देखने को मिला उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमाला की 7वीं पहाड़ी पर तिरुपति बालाजी महाराज का मंदिर है। ये मंदिर प्रसिद्ध और अमीर तो है ही, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें बैकुंठ जैसी अनुभूति होती है। यहाँ की हवाओं में अलग सा एहसास है। हर तरफ ऐसा महसूस होता है जैसे ईश्वर आपके आसपास हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि तिरुपति बालाजी से 23 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा गांव है जिसका नाम अभी भी गुप्त रखा गया है, लेकिन कहते हैं कि इस गांव में भगवान के लिए फूल माला, दूध, मक्खन, पवित्र पत्ते व फल इत्यादि आता है। यानी तिरुपति मंदिर में अन्य किसी भी जगह की कोई सामग्री नहीं ली जाती, केवल इसी गुप्त गांव से भगवान के लिए सारी सामग्री आती है। यहाँ पर रहने वाले लोग काफी पुरानी सोच के हैं। वो अपने गांव के अंदर किसी भी बाहरी व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं देते। साथ ही गांव की जो महिलाएं हैं वो कभी भी सिले हुए कपड़े नहीं पहनती। वो अपने कपड़ों का निर्माण स्वयं अपने हाथों से करती हैं। दोस्तों, इसी गांव में पल्लवी नाम की एक लड़की रहा करती थी, जो रोजाना भगवान वेंकटेश्वर के लिए फूल मालाएं तैयार करती थी। एक बार रात्रि के समय पल्लवी के सपने में भगवान तिरुपति आ गए और उन्होंने उससे कहा कि तुरंत मेरे मंदिर आओ और मेरी ठुड्डी के ऊपर चंदन का लेप लगाओ। जब पल्लवी की आंखें खुली तो उसके पसीने छूट रहे थे। ये सपना देखकर उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। दरअसल तिरुपति बालाजी मंदिर के दरवाजे के बाहर एक छड़ी रखी हुई है, जिसके बारे में मान्यता है कि भगवान बालाजी की पिटाई उनकी माता इसी छड़ी से किया करती थी। एक बार बचपन में इसी वजह से उनकी ठुड्डी पर चोट भी लग गई थी, जिसके बाद हर शुक्रवार के दिन भगवान की ठुड्डी पर चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। पल्लवी ने देखा कि उस दिन शुक्रवार का ही दिन था और भगवान तिरुपति का आदेश था, और रात्रि में अगर वो इस बारे में किसी को बताती तो कोई उसकी बात पर यकीन ही नहीं करता। लेकिन भगवान की आज्ञा का पालन करना बहुत ही जरूरी था। उसी समय गांव से कुछ ट्रैक्टर फूल माला और फल लेकर तिरुपति जाने के लिए रवाना हो रहे थे, जिसके बाद चुपचाप पल्लवी मौका पाकर उस ट्रक के अंदर छुप गई और तकरीबन रात 2 बजे फूल मालाओं से भरा हुआ ट्रक तिरुपति मंदिर पहुंचा। जिसके बाद चुपचाप से उस ट्रक से निकलकर पल्लवी तिरुपति मंदिर की ओर रवाना हो गई। कहते हैं कि रात्रि के समय तिरुपति बालाजी मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन उस रात 2:30 बजे कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे ही पल्लवी ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया, वैसे ही मंदिर के कपाट अपने आप ही खुल गए। मंदिर के गर्भगृह में जब भगवान की मूर्ति देखी जाती है तो ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान विष्णु विराजित हों। पल्लवी ने देखा कि भगवान की ठुड्डी पर चंदन का लेप नहीं लगा हुआ है, तो उसने तुरंत ही चंदन का लेप लिया और अपने हाथों से भगवान की ठुड्डी पर उसे लगाया। जिसके बाद वो भगवान को प्रणाम करके पुनः मंदिर से बाहर आ गई तो मंदिर के कपाट पुनः बंद हो गए। वो उसी ट्रक में बैठकर पुनः अपने गांव जब आई तो गांव वालों को उसने इस पूरी घटना के बारे में बताया, तो गांव वाले भी आश्चर्यचकित हो गए और भगवान वेंकटेश्वर के जयकारे लगाने लगे। जब गांव के कुछ लोग तिरुपति मंदिर गए और वहां के पुजारियों से इस बात का जिक्र किया तो सभी पंडितों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि शुक्रवार का दिन था, लेकिन वो भगवान की ठुड्डी पर चंदन का लेप लगाना भूल गए थे और इसी कारणवश पल्लवी के स्वप्न में आकर भगवान तिरुपति ने उसे साक्षात दर्शन दिए थे। आज भी लोग तन मन धन से भगवान वेंकटेश्वर की पूजा करते हैं। समुद्र तल से 865 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर में स्थापित भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति स्वतः ही अपने आप प्रकट हुई है। इस मूर्ति को कान लगाकर जब सुना जाता है तो समुद्र की आवाज साफ तौर पर सुनाई देती है, जो वाकई में बहुत ही
बड़ा चमत्कार है। कहते हैं कि भगवान विष्णु के हृदय में माता लक्ष्मी का निवास है और यहाँ पर इसका जीता जागता प्रमाण देखने को मिलता है। मंदिर में स्थापित भगवान वेंकटेश्वर यानी बालाजी को गुरुवार के दिन श्रृंगार उतारकर स्नान कराया जाता है। इसके बाद चंदन का लेप लगाया जाता है। उसी समय मूर्ति के हृदय पर माता लक्ष्मी जी की आकृति प्रकट हो जाती है और साफ तौर पर दिखाई देता है कि साक्षात भगवान के हृदय में माता लक्ष्मी का निवास है। ये अपने आप में ही एक बहुत गहरा रहस्य है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। यूं तो मंदिरों में तेल और घी का दीपक जलते आपने हमेशा ही देखा होगा, लेकिन तिरुपति मंदिर में एक ऐसा दीपक है जो बरसों से, कई हजार सालों से बिना घी बिना तेल के ही जलता आ रहा है। इसके पीछे का क्या कारण है दोस्तों? कई वैज्ञानिकों ने खोजने का तो प्रयास किया, लेकिन वो आज तक इस रहस्य को नहीं सुलझा पाए। वैसे तो भगवान बालाजी की प्रतिमा एक विशेष प्रकार के पत्थर से बनी है, मगर ये पूरी तरह से जीवंत लगती है। यहाँ के मंदिर का वातावरण काफी ठंडा होता है, फिर भी बालाजी महाराज के शरीर पर पसीने की बूंद देखी जा सकती है। ये चमत्कार दुनिया के किसी भी मंदिर में नहीं देखा जा सकता। बालाजी की मूर्ति के ऊपर घुंघराले बाल हैं जो कि असली हैं और ये बाल आज तक नहीं उलझे। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रहस्य है। लेकिन इस मंदिर की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर भक्त अपने सिर के बाल का दान करते हैं। शायद ही दुनिया में किसी मंदिर में ऐसा होता होगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस मंदिर में भक्त अपने बाल का दान क्यों करते हैं? इसके पीछे एक पौराणिक घटना है। तो चलिए आपको इस पौराणिक घटना के जरिए हम इस सवाल का उत्तर देते हैं। तो दोस्तों, जब आप उसके बारे में जानेंगे तो आपको भी बड़ी हैरानी होगी। कथा के अनुसार प्राचीन काल में भगवान बालाजी की मूर्ति पर ढेरों चींटियों का एक पहाड़ बन गया और उस पहाड़ पर रोजाना एक गाय आया करती थी और दूध देकर चली जाती थी। जब गाय के मालिक को इस बारे में पता चला तो वो बहुत नाराज हो गया और उसने कुल्हाड़ी लेकर उस गाय का वध कर डाला। इस हमले के दौरान बालाजी के सर पर भी चोट आई, साथ ही उनके सिर के बाल भी गिर गए। तब बालाजी भगवान की मां नीला देवी ने अपने बाल काटकर बालाजी के सिर पर रख दिए। इस तरह भगवान के सिर का जख्म भी बिल्कुल ठीक हो गया और खुश होकर भगवान ने अपनी माता से कहा कि बाल शरीर की सुंदरता को बढ़ाते हैं और आपने मेरे लिए उनका त्याग कर दिया। आज से जो भी भक्त मेरे दरबार में अपने बालों का त्याग करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और तब से लेकर आज तक भक्त अपने बालों को बालाजी के इस मंदिर में दान करते आए हैं। लेकिन आपको एक बात जानकर बहुत हैरानी होगी, वो ये है कि इन्हीं दान किए गए बालों से बालाजी का ये मंदिर हर साल 150 करोड़ की कमाई करता है। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर कैसे? दुनिया भर से आने वाले भक्तों द्वारा हर साल यहाँ पर 500 से 600 टन इंसान के बालों को तिरुपति मंदिर में दान किया जाता है और रोजाना की प्रक्रिया के अनुसार इन्हें साफ स्वच्छ रखने के लिए पहले उबाला जाता है, फिर धोया जाता है, फिर सुखाया जाता है और फिर सही तापमान में स्टोर करके रखा जाता है। उसके बाद देश विदेश में इन बालों की नीलामी होती है। इन्हें इंटरनेशनल मार्केट में भी बेचा जाता है, जिसकी मदद से तिरुपति बालाजी मंदिर को हर साल 150 करोड़ का मुनाफा होता है। तिरुपति बालाजी मंदिर को भारत का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। कहते हैं कि बालाजी मंदिर इस दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। यहाँ पर रोजाना का चढ़ावा 5 से 10 करोड़ रुपए का होता है। लेकिन आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि मंदिर में इतने चढ़ावे की आखिर जरूरत क्या है? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि ये जो मंदिर है भगवान तिरुपति का, ये कर्ज में डूबा हुआ है। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार महर्षि भृगु बैकुंठ पधारे और आते ही उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर पांव रख दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत भृगु के चरण पकड़कर उनसे पूछा कि आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी? जिसके बाद भृगु ऋषि ने उनकी सादगी और उनकी विनम्रता को देखकर दोनों हाथों को जोड़ लिया और उनके सामने नतमस्तक हो गए, क्योंकि भगवान विष्णु के हृदय में देवी लक्ष्मी का वास होता है। और यहीं पर भृगु ऋषि ने अपना पांव रख दिया, जिसके चलते माता लक्ष्मी अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्हें भृगु ऋषि का व्यवहार जरा भी पसंद नहीं आया। जिसके बाद भगवान विष्णु से वो नाराज हो गईं और बैकुंठ छोड़कर चली आईं। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि माता लक्ष्मी तो पृथ्वी पर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्मी है। जिसके बाद भगवान विष्णु ने अपना रूप बदला और पद्मावती के पास पहुंच गए। भगवान ने पद्मावती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया।
लिया, लेकिन प्रश्न ये खड़ा हो रहा था कि विवाह के लिए धन कहाँ से आएगा। जिसके बाद भगवान विष्णु ने कुबेर देवता से काफी धन का कर्ज लिया और इस कर्ज से भगवान विष्णु के व्यकंटेश रूप और देवी लक्ष्मी के अंश पद्मावती का विवाह हुआ। कुबेर से कर्ज लेते समय भगवान विष्णु ने वचन दिया था कि इस कलयुग के अंत तक वो अपना सारा कर्जा चुका देंगे और भगवान के कर्ज में डूबे होने की इसी मान्यता के कारण बड़ी मात्रा में भक्त यहाँ पर दान दौलत भेंट करते हैं ताकि भगवान को कर्ज से मुक्ति मिल जाए। भक्तों से मिले दान की बदौलत आज ये मंदिर तकरीबन 50,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन चुका है। दोस्तों, तिरुपति बालाजी भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है। इसकी गिनती भारत के अमीर मंदिरों में भी की जाती है। इसके बावजूद भी यहाँ पूरे साल भक्तों की भीड़ लगी रहती है। कहा जाता है कि यहाँ प्रतिदिन 50,000 से 1 लाख भक्त दर्शन करने आते हैं। सामान्य तरह से दर्शन के लिए आपको 1 से 3 दिन लग सकते हैं, वहीं अधिक भीड़ होने पर और अधिक समय भी लग सकता है। लेकिन भीड़ से बचने के लिए तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा है, जो कि VIP दर्शन है। इसके लिए आपको तिरुपति बालाजी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर अपने नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड आदि जैसी जानकारियों के साथ बुकिंग करानी होगी। इसके लिए 300 रुपये का शुल्क लगेगा। वहीं सामान्य टिकट की कीमत 50 रुपये है। अगर आप तिरुपति बालाजी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं तो इसके लिए अक्टूबर से मार्च का समय सबसे सही रहता है। बात करें तिरुपति बालाजी के दर्शन के टाइमिंग की तो सुबह 6:30 से दर्शन शुरू हो जाते हैं। इस मंदिर में भगवान खुद अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि बहुत समय पहले 19वीं सदी के भारत में क्षेत्र के राजा ने एक अपराध के लिए 12 लोगों को मौत की सजा दी थी। उनमें से 12 को फांसी पर लटका दिया गया। इसके बाद उनके मृत शरीर को बालाजी के मंदिर की दीवारों पर लटकाया गया था। तब भगवान स्वयं यहाँ प्रकट हुए थे। आप शायद नहीं जानते होंगे कि यहाँ मूर्ति पर चढ़ाए गए फूलों को मूर्ति के पीछे बहने वाले झरने में बहा दिया जाता है। अगर आप इन फूलों को देखना चाहते हैं तो आपको येरपेडू जाना होगा। ये जगह तिरुपति से कुल 20 किलोमीटर दूर है। तिरुपति मंदिर में दान देने वालों की कमी नहीं है। हर साल लाखों करोड़ों का दान यहाँ पर आता है। इनमें से विदेशी मुद्रा ही करोड़ों रुपए की होती है। RBI उस पैसे को बदलने में TTD बोर्ड की मदद करता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने तिरुपति बालाजी महाराज के कई चमत्कारों, कई रहस्यों के बारे में आपको बताया है। आप भी इन चमत्कारों को जानकर, सुनकर मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा आप हैरान हुए होंगे। अगर आप कभी भी तिरुपति बालाजी मंदिर गए हैं या जाने वाले हैं तो अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा। और साथ ही दोस्तों, अगर आप भी तिरुपति बालाजी महाराज के भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट सेक्शन में सच्ची श्रद्धा से, सच्चे मन से ज़रूर लिखें, जय तिरुपति बालाजी महाराज की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।